और आइए आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। लॉकडाउन के दौरान कई मजदूरों की जान घर जाते समय चली गई थी। कोई पैदल जा रहा था, कोई साइकिल से जा रहा था, किसी के पास दूसरे कोई साधन से। एक मजदूर अपने परिवार के साथ साइकिल से छत्तीसगढ़ जा रहा था, लेकिन रास्ते में हादसे में उनकी और उनकी पत्नी की मौत हो गई। बच्चे बाल बाल बचे। अब वो अपने चाचा के साथ लखनऊ में रहते हैं और उनसे बात की है हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने। जब इस देश में लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम एक हमने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण डिस्टर्बिंग स्टोरी की थी, और वो कृष्णा साहू और उनकी धर्मपत्नी प्रमिला की मौत की थी। ये लोग यहाँ लखनऊ में मजदूर थे। यहाँ से 700 किलोमीटर साइकिल से जाने की कोशिश कर रहे थे अपने 2 बच्चों को लेकर। थोड़ी दूर गए थे, गाड़ी ने उसको मारा। मारने के बाद वो लोग गिर पड़े, मर गए। उनके बच्चे निखिल और चांदनी, ये दोनों सरवाइव कर गए। अब वो फिलहाल कृष्णा जी के भाई राम कुमार और उनकी पत्नी कौशल्या जी के साथ रहते हैं, और 4 महीने में इन्होंने बहुत परवरिश की है इन बच्चों की। और मुझे बहुत खुशी है देखते हुए कि इनको जो चोटें थी पहले वो उनकी चली गई हैं, और ये बहुत खुश लगे मुझे ये बच्चे यहाँ। तो हम इनसे बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि क्या मुश्किलें इनको 3-4 महीने में हुई। आपको याद होगा, मैं मई में भी आपसे आके मिला था, तब बच्चे को भी चोट लगी हुई थी, बच्ची को भी चोट लगी हुई थी। अब मैं देख रहा हूँ कि ये काफ़ी स्वस्थ लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। पिछले 4 महीने आपके लिए कैसी मुश्किल लाए हैं और कैसे आपने इनका पालन पोषण किया है? कहाँ घर जा पाए, दोनों बच्चा हम ही लोग पाल रहे हैं, और तेन बच्चा को कोचिंग पढ़ा रहे हैं अपने पैसा से। कहाँ आज तक ले कोई मदद ही नहीं किए हैं। खाली कहता है करेंगे करेंगे, लेकिन कोई आज तक ले कोई देखने नहीं आए हैं। कोई से आपका मतलब है सरकार की तरफ से? कोई सरकार की तरफ ले कोई दिया नहीं है। तो ये बच्चे को बताइए कि कोचिंग कहाँ करवा रही हैं? यही बगली करवा रहे हैं, प्राइवेट में। कितना पैसा दे रही हैं? 350 महीना। आप लोग अभी कोरोना के टाइम में घर क्यों जाना चाह रही हैं? अभी तो नहीं गए हैं, अब 1.5 साल हो गया है। बच्चों लोग के घर में बुला रहा है देखने के लिए बहुत उन लोग। राम कुमार जी, बताइए कि मैंने देखा कि बच्ची और बच्चे को आपने पाला है, आप लोगों के लिए पिछले 3-4 महीने कितनी मुश्किल रहे हैं? अरे मुश्किल तो रहा साहब बहुत। हाँ, काम आपको मिलता रहा कि बीच में रुका है? कभी काम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। लॉकडाउन के मारे जो है काम कोई जरूरी नहीं था कि आज काम मिल जाए तो आज काम कर लिए। जब मिल जाए तो काम कर लेते थे। बिल्कुल। बस उसके बाद जो है कभी मिलता था कभी नहीं मिलता था। तो कैसे कटे आपके दिन? मैंने आप बच्ची को कोचिंग भी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वही अपना जो 2 पैसा 1 पैसा अपने पास रहता है उसी में अपना घर गुजारा करते हैं जी। और हम चाह रहे हैं कि कम से कम बच्चा भाई नहीं रहा तो कम से कम बच्चा को परवरिश भी करें। और कुछ सरकार से आप चाहते हैं? सरकार से यही है साहब, अब बच्चों के लिए अपना जो भी अपना अगर मदद करना चाहे। वैसे तो अपने यहाँ का सरकार जो है अपने छत्तीसगढ़ का माननीय भूपेश बघेल जी हैं, वो घोषणा किया है, लेकिन वो घोषणा अभी हम लोग को मिला नहीं है। बच्चा तो बहुत छोटा है अभी, लेकिन बच्ची तो 4 साल की हो गई है। कभी अपने माँ बाप को याद करती है, कभी आपसे पूछती है, ऐसा कुछ है? जिस समय आया था उस समय 1 हफ्ते 2 हफ्ते से परेशान किया कि मम्मी जाएंगे पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे पापा जाएंगे। और जब हम लोग का प्यार मिला, बढ़िया हम लोग प्यार दिया इन लोग को, तो तब से जो है उनके याद ही नहीं करता है। और कहता है कि हम अगर उनको फोटो भी दिखा देंगे, कहता है हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा तो आप ही लोग हैं। तो जैसा कि आपने देखा, राम कुमार जी, कौशल्या जी, निखिल, चांदनी, ये लोग यहाँ ठीक से हैं। एक चीज़ ज़रूर हम कहना चाहेंगे, सरकार से जब ये पूछा जाता है कि कितने लोग मरे लॉकडाउन में, मजदूर या गरीब लोग जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहे थे, तो सरकार कहती है उनके पास आंकड़ा नहीं है। देखिए, आंकड़े की बात एक होती है, लेकिन ये जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं ये उस समय का, उस दौर का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे लोगों को तकलीफ आई, कैसे लोगों को विपत्ति आई। और ये कह देना सरकार का सिर्फ कि ये आंकड़े हैं या ये आंकड़े इनके पास हैं नहीं, ये शायद काफ़ी नहीं है। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि सरकार में जो लोग हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं, मंत्री हैं, और जो इस देश के लोग हैं, वो और गंभीर तरीके से इस बात का चिंतन करेंगे कि ये जो 4 महीने गरीब लोगों के लिए बीते हैं खासकर, वो बहुत ही मुश्किल दौर था। और हम यही उम्मीद करेंगे कि और इन लोगों की मदद हो, जिससे कि ये बच्चे और इनके अभिभावक सब लोग आगे जब जाएं तो इस लॉकडाउन के जो ये असर हुआ, इससे थोड़ा सा उभर पाएँ। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, NDTV इंडिया।